टिके रहना खाट पर, वरना कोई छोड़ने नहीं आएगा घाट पर। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। देश के राजा और देश की प्रजा ने कमाल करके दिखा दिया। मेजॉरिटी लोग अब घर से काम करके दिखा रहे हैं, बच्चे बिना जंक फूड के जीवन जी रहे हैं, अस्पताल जो 10 साल में बनता था 10 दिन में बन के दिखा दिया, करोड़ों रुपया गरीबों पे भी लगाया जा सकता है, लोग वेकेशन के बिना जिंदगी जी सकते हैं और हम लोग अमेरिका और यूरोप से ज्यादा अच्छा जी सकते हैं। यूरोप जिसने घुटने टेक दिए, अमेरिका जो दिशाहीन अनाथ बच्चे की तरह जिंदगी जी रहा है, आज पूरी दुनिया मान गई कि इंडिया ने कुछ काम करके दिखाया। वो जो लाठियां मार रहे पुलिस वाले, उसका यूरोप उसको इंडिया को बधाई दे रहा है कि यही करना चाहिए, हम नहीं कर पाए, इंडिया ने करके दिखाया। ऐसा इनोवेशन, ऐसा जुगाड़ कि हमारी रेलवे की पटरियों पे जाकर के प्लेटफॉर्म के सामने रेल के डब्बों को आईसीयू वार्ड बना दिया। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं, जैसे अमेरिका में जब पूरा वैक्यूम था और उस समय अब्राहम लिंकन ने करके दिखाया। पर आने वाले समय में इस आइसोलेशन और लॉकडाउन के कारण कोरोना के दर्द को तो देश सह लेगा, पर इस आइसोलेशन और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के डूबने का दर्द देश सह नहीं पाएगा। देश इतना पीछे जाने वाला है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। कोरोना वायरस तो अभी टिकेगा और यह समस्या लिंगर ऑन होगी। जानते हैं, निजामुद्दीन के केस के बाद समस्या अब कई गुना बढ़ने वाली है। बहरहाल समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बात हमेशा समाधान की जानी चाहिए। अब मैं देश के राजा को अपने 8 सुझाव देना चाहता हूं जो आने वाली समस्या से, अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या से हमें बचा सकता है। पहला पॉइंट क्या है? यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यह भारत ने पेपर्स पे तैयार किया और उसको इंप्लीमेंट भी करना शुरू किया। इसको अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर इसको बेसिक इनकम बोला जाता है, परंतु अमेरिका और कनाडा के अंदर इसको बेसिक इनकम गारंटी बोला जाता है, यानी कि बेसिक लिविंग का स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो केवल 2 दिन का पैसा अपने पास रखता है, वो ही इनफॉर्मल इकोनॉमी को चलाता है। मेरी बात समझिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो 2 दिन का कैश अपनी जेब में रखता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा एक दिहाड़ी मजदूर के अकाउंट में किसी तरीके से डीबीटी के मॉडल से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से उसके अकाउंट में पैसा पहुंचाया तो बड़ा फर्क आएगा। एक तरफ, मेरी बात सुनिए, एक तरफ तो जिंदगी बचाने की दौड़ चल रही है, एक तरफ कोरोना से जिंदगी बचाने की दौड़ चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना के आने वाले इंपैक्ट से कई जिंदगियां और ना बर्बाद हो जाएं, अर्थव्यवस्था को बचाने की भी दौड़ लगानी है। सरकार के पास सेस फंड का 52,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रखा है। बिना चिंता किए इस पैसा को गरीबों के हाथ में बांट देना चाहिए, क्योंकि डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के मॉडल से आप उस कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर को, जिसकी 3.5 करोड़ की आबादी है, अगर आपने उसको रोक लिया, संभाल लिया, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी चला देंगे। वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का पैसा रखते हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी से बचेंगे। मेरा दूसरा पॉइंट, दिहाड़ी मजदूर, किसान और गरीब आदमी के बाद आता है एक छोटा व्यापारी। पॉइंट क्या है? ग्रांट्स एंड लोन्स विल हेल्प स्मॉल बिजनेसेस। अब ये ग्रांट्स और इंटरेस्ट फ्री लोन की मैं बात करने जा रहा हूं। यहां पे लिक्विडिटी की पाइपलाइन, यानी कि कैश, रोकड़ा, लिक्विडिटी की पाइपलाइन छोटे व्यापारी तक चलाए रखनी जरूरी है। मजदूर के बाद, दिहाड़ी मजदूर के बाद छोटे व्यापारी का नंबर आता है, वो चलाता है देश को। बड़ा कॉर्पोरेट कभी देश नहीं चला सकता। रीपेमेंट शेड्यूल्स बर्बाद हो रहे हैं। मैं चाहता हूं अब आप कैश को, पोर योर कैश, उंडेल डालो इस कैश को छोटे व्यापारियों के साथ में, कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री लोन। आपने 3 महीने के इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने की बात करी, ऐसा ना हो चौथे महीने से व्यापारी एकदम बर्बाद हो जाए, शॉक में आ जाए। नहीं, फनल क्रिएट करो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एक छोटे व्यापारी के लिए एक बार इंटरेस्ट फ्री लोन दो। जब बिजनेस ठीक होने लगेंगे वो ईएमआई के द्वारा पैसा वापस कर देगा। आप बोलोगे अगर इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे तो बैंक का क्या होगा? अरे इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है विवेक बिंद्रा, बैंक बर्बाद हो जाएंगे। अरे बैंक तो आपने पहले ही बर्बाद कर दिए। 5-5 लाख करोड़ का लोन लेके निकल गए वो सारे। मेरी बात सुनना, स्पेन ने इसका सोल्यूशन निकाला। स्पेन ने 100 बिलियन यूरो लोन गारंटी के रूप में एलोकेट कर दिए। क्या मतलब हुआ एसएमईज के लिए? ये लोन गारंटी का मतलब क्या हुआ? आप लोन दो 100 बिलियन यूरो का, यहां पे अपने देश में 100 बिलियन डॉलर कर सकते हैं। 100 बिलियन डॉलर की अगर आपने बैंक को गारंटी दे दी तो सारा 100 बिलियन डॉलर आपको खर्च नहीं करना है। जितने लोग लोन नहीं पे कर पाए उतना ही खर्च करना है आपको। अगर 20% लोग लोन नहीं पे कर पाए तो 20 बिलियन डॉलर खर्च करना है। अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी ने फिस्कल और मॉनेटरी कदम जोर से दिए, एक साथ दिए। हम लोग बारी बारी कर रहे हैं। यूक्रेन और चेक रिपब्लिक ने भी सारी पेनल्टी इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया। क्रेडिट लाइन को बचाना है आपको, वरना ऑलरेडी बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने ऑलरेडी बहुत फ्रॉड कर दिए हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है। छोटे व्यापारी को आता नहीं है। रुचि सोया
लोया, अनिल अंबानी, संदीप जाजोडिया मोनेट इस्पात के, एबीजी शिपयार्ड, डेक्कन क्रॉनिकल, एमटेक ऑटो, नीरव मोदी, शशि रुइया, रवि रुइया, वीडियोकॉन के वेणुगोपाल दूध, गीतांजलि जेम्स, किंगफिशर एयरलाइंस, रोटोमैक ग्लोबल, ये सब लोग 5 से 10 लाख करोड़ रुपए के लोन लेके निकल चुके हैं। 10 लाख करोड़ रुपया बोल रहा हूं मैं आपको। हमारे यहां पे किसान अगर 1 लाख रुपए का लोन नहीं पे कर पाता, बेचारा फांसी चढ़ जाता है। छोटे व्यापारी को बड़ा फ्रॉड करना नहीं आता। आप पैसा रिजर्व करके कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री लोन कर दो 1 साल के लिए, सब चुकाएंगे पैसा वापस। 10-20% नहीं चुका पाए तो वो सरकार संभाल लेगी, लेकिन पूरा देश चल पड़ेगा। अगला पॉइंट है वेव ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कमर्शियल बिजनेसेस। कमर्शियल बिजनेस में फैक्ट्री चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए छोटे बिजनेसमैन को बिजली का बिल बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपके कमर्शियल के मीटर तेज चलते हैं और महंगे पड़ते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल बचाने में ये उसको सहयोग दे तो बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अगला पॉइंट है मल्टीप्लाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉर स्पीड एंड स्केल। प्राइवेट सेक्टर के पास बैंडविड्थ ज्यादा है स्पीड लाने की, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर, टीम, सब कुछ रेडी है। अचानक सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। आपने सरकारी अस्पतालों के अंदर शुरुआत करी, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने टेस्ट के लिए इंक्लूड तो कर दिए, लेकिन अभी आपको कॉर्पोरेट्स को, जिनकी स्पीड और स्केल तेज है, मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपके ग्लव्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज्यादा तेजी से बना सकते हैं। आज भी डॉक्टर जहां जहां पे मास्क अवेलेबल नहीं है, वहां मास्क को रीयूज कर रहे हैं पेशेंट के बीच में। बड़ी सिंपल सी बात है, जो शराब बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, वो सैनिटाइजर बना सकता है आपके लिए। जो पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव गियर बना सकता है। ये लोग आपके स्पीड स्केल को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टनर विद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर फूड ऑपरेशंस। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बहुत कमाल के हैं हमारे देश में। यहां पे जो लोग हैं ना, वो अपनी जान लगा देते हैं सेवा करने के लिए। इनकी सेवा की भावना बहुत तेज है। इस्कॉन ने कमाल कर दिया हमारे देश में। जानते हैं, इस्कॉन पहले ही 12-14 लाख बच्चों को, गरीब बच्चों को मिड डे मील खिलाया करता था। ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारे अरविंद केजरीवाल, इनकी टीम के अंदर डीसी हैं साउथ वेस्ट के राहुल सिंह, इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने मिलकर के इस्कॉन को फिर से साथ में लिया। आज 2 लाख लोगों को इस्कॉन दिल्ली में खाना खिला रहा है। समस्या क्या थी? दिल्ली से लोग बाहर जा रहे थे। आनंद विहार बस अड्डे का आपने सीन देखा। उसको अब जितना भी कंट्रोल लाना चाहते हैं, उसमें इस्कॉन मदद कर रहा है। पीयूष गोयल जी, जो इस मॉडल के चेयरमैन हैं, उन्होंने डीसी के साथ मिलकर के इसकी तैयारी करी। आज शुरू तो 10,000 आदमियों से किया, आज 2 लाख आदमी को खिला रहे हैं। 6 लाख की कैपेसिटी रखते हैं। मुझे इनका मॉडल बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैंने इनके बारे में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियोस भी शेयर किए थे। और इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में badabusiness.com से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन भी इनको दिया, जिसके कारण बाद में दिल्ली सरकार ने मुझे बहुत धन्यवाद भी किया। वैसे मैं अपनी डोनेशंस के बारे में बताता नहीं, बिल्कुल भी, हमेशा छुपा के रखता हूं। 90% अपनी इनकम को मैं हमेशा चैरिटी में देना पसंद करता हूं। लेकिन इस बार कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा, तो मैंने पहली दफा फर्स्ट टाइम अपनी किसी डोनेशन के बारे में बोला है। मेरे लिए 1 करोड़ रुपए देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल इच्छाएं कम है। लेकिन अगला पॉइंट, अब 5 पॉइंट का अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि मैसिव रोल आउट ऑफ कोविड-19 टेस्ट। इसके लिए 5 चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहला क्या है? ज्यादा मास्क चाहिए ताकि जरा टेस्ट हो सके। दूसरा, आपको नेजल स्वैब ज्यादा चाहिए ताकि आप उससे कलेक्ट कर सको वायरल सैंपल। नाक से कलेक्ट करते हैं वायरल सैंपल को। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्शन किट चाहिए, जिसके अंदर से वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं सैंपल को टेस्ट करने के लिए। आपको चौथा केमिकल रीएजेंट चाहिए, जिससे आप एक्चुअली टेस्ट करते हो। पांचवें, आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, जिससे आप उस टेस्ट को कर सकते हो। मीजल्स की तरह नहीं है ये, कि मीजल्स जिंदगी में एक बार हो जाता है, दोबारा नहीं होता। ये कोरोना वायरस है, एक बार हो गया, दोबारा भी हो सकता है। अगला पॉइंट, कोरोना क्राइसिस जो है ना, आने वाले समय में पानी को एक बड़ा नया क्राइसिस देने वाला है, क्योंकि हाथ धोना जरूरी है। हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार आदमी जब हाथ धोता है तो 2 लीटर पानी उसका लग जाता है। क्यों? लोगों को आदत है नलका खुला छोड़ देने की। नलका खुला है, अपना साबुन से रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है। नलका खुला हुआ है, 2 लीटर पानी चला गया। अगर वो दिन में 10 बार भी हाथ धोता है तो उसका 20 लीटर पानी चला गया। अगर उसके परिवार में 5 लोग भी हैं तो उसका 100 लीटर पानी चला गया। और इस तरह से अगर 10 करोड़ लोग भी 100 लीटर पानी केवल 100 दिन तक भी इसको प्रैक्टिस करें तो 1 लाख करोड़ लीटर पानी चला गया। बड़ा सिंपल है सर। 1 लाख करोड़ लीटर पानी को हम कम करके बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? जब आप साबुन से हाथ रगड़ रहे हो, नलका बंद कर दो। सुनिए, साबुन से हाथ रगड़ रहे हो, नलका बंद कर दो। वैसे भी नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2021 तक 21 बड़े शहरों के अंदर हमारे देश में पानी पूरी तरह खत्म होने वाला है। वैसे तो हाथ धोना जरूरी है, हाथ धोते रहो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। अगला पॉइंट, सरकारी इमारतें, सरकारी स्कूलों का ज्यादा उपयोग किया जाए। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग पलायन कर रहे थे उनको वहीं ठहरा दें।
इनको भी हॉस्पिटल बनाए, अस्थायी निवास बना दिया जाए ताकि आवश्यक वस्तुओं को वहीं पे उपलब्ध करा दे तो भी काम चल जाएगा। वैसे पहला लॉकडाउन कब हुआ था? गोवर्धन पर्वत में पहला लॉकडाउन हुआ था, जब भगवान कृष्ण ने इंद्र से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे लोग आसपास इकट्ठे हो गए। 7 दिन 7 रात तक लोग वहीं पर रहे थे। ये तो 21 दिन का लॉकडाउन है, वो 7 दिन का था। पर वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनके बीच में कृष्ण थे और कृष्ण का ज्ञान था, कृष्ण का कीर्तन था। आप भी उस ज्ञान को बढ़ाइए, आप भी उस कीर्तन को करिए इन 21 दिनों के अंदर। जो किया कभी ना वो आज करो ना, सोचो मिल गया है अच्छा बहाना। जो किया कभी ना आज करो ना, सोचो मिल गया है अच्छा बहाना, शुरू कर दो अपने ज्ञान को बढ़ाना। बड़ा सरल है। कोरोना वायरस के विरुद्ध इस लड़ाई में हम भी अपना सहयोग देते हुए अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के साथ 6 ऑनलाइन कोर्सेज फ्री कर दिए हैं। यह स्कीम पहले 31 मार्च तक थी, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 14 तारीख तक। 14 तारीख तक इसका बेनिफिट देने का प्रयास करें। जब तक लॉकडाउन रहेगा तभी तक हम ये अपना सहयोग करेंगे। हमारे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल होते हैं। 6 ऑनलाइन कोर्सेज 78,500 रुपए के हमने फ्री कर दिए। भाई लोग, कोरोना को फैलने से पहले ही मिटा दो। सुनिए, कोरोना को फैलने से पहले ही मिटा दो। वक्त कम है, पूरा दम लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। शेयर करो इस वीडियो को। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। मुझे सारे काउंसलर, एमएलए, एमपी और मिनिस्टर तक इस वीडियो को पहुंचाना है। अगर उन्होंने इसमें से कुछ चीजें भी अपना ली, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया या गरीबों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिया, अचानक बड़ा इकोनॉमी